तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक करने वाला है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड का जो उसने नियम दिया था, जो उसने लॉ दिया था, उसने रूल दिया था। क्या रूल था, ये किस लिए रूल था, वो सब बात हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, ये रूल किस लिए था। तो सबसे पहली बात, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए था। किसके लिए था मेरे बच्चों? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। Direction of induced current can be determined by the help of this rule. Okay? अब एक बात समझे बहुत ध्यान से, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए तो ये रूल था, उसके लिए तो एक लेंज लॉ भी था, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? कुछ स्पेशल केस होते हैं। एक स्पेशल केस होता है उसमें से कि इंड्यूस करंट सबसे ज्यादा कब होगा, मैक्सिमम इंड्यूस करंट आपको कब मिलता है किसी कॉइल में। आंसर है जब आपकी कॉइल की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होते हैं। फिर से, किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट अगर आपका हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो मैक्सिमम कब होता है? आंसर है वो मैक्सिमम तब होता है जब कॉइल की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, और कौन? मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना हो मेरे बच्चों? 90 डिग्री हो। उस वक्त पे मिलता है मैक्सिमम इंड्यूस करंट। और ऐसे ही केस के लिए आप यूज करने वाले हैं मेरे बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये पर्टिकुलर केस के लिए यूज होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कब? जब इंड्यूस करंट मैक्सिमम हो। और वो कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके कंडक्टर की कॉइल की डायरेक्शन 90 डिग्री पर हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके मोशन की डायरेक्शन कितने पर हो? 90 डिग्री। तब आपका इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है। उस केस में आप लोग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ये क्या कहता है? जैसे लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ये है कि आप अपने राइट हैंड का अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, आपस देखो राइट हैंड होना चाहिए, ध्यान रखना। जो लेफ्टी है वो यहाँ राइट यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट ही यूज करना था। राइट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें, खींचें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच अदर। दिख रहे हैं आपको सब एक आपस में 90 डिग्री है। ओके। साथ ही साथ कहता है कि इस प्रकार हो, ध्यान से रखना। मैंने उसमें आपको बताया था कि FBI यहां मैं आपको बोलूंगा FBI। तो भैया फर्क क्या रह गया? वो भी FBI था लेफ्ट हैंड, राइट हैंड भी FBI है, कोई बात नहीं, फर्क हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम याद नहीं है, देखो जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है अंगूठा, फिर उंगली ऐसी बना दो, जैसा दिख रहा है वैसा बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। ये आपका आ गया थंब, ये आपकी फर्स्ट फिंगर आई, ये सेकंड फिंगर, और यहाँ पर ऐसा 2 फिंगर फोल्ड हो रखी हैं, ये आपका हाथ ऐसा चला गया। क्या है भैया? ये थंब है। ओ हो के ये क्या होगी? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ये बाकी 2 छोटी छोटी फिंगर्स हैं आपकी, ये आपके हाथ की रेखाएं हैं। अब इसमें मैंने बोला FBI। F माने फोर्स होता था, याद करें। B माने मैग्नेटिक फील्ड होता था, और I माने होता था मेरे बच्चों करंट। I माने क्या होता था? करंट। आप ध्यान से देखें, मैंने F और B को ब्लैक से लिखा है और I को लिख दिया मैंने ब्लू कलर से। इसका मतलब इंड्यूस करंट, ध्यान रखना, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। तो जब आप लॉ लिखेंगे इसमें इस आई को ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसे खाली करंट लिख देते हैं। करंट नहीं है मेरे बच्चों, ये क्या है? इंड्यूस करंट। बी क्या हुआ करता था, याद करें? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड। एफ क्या होता था? फोर्स। कंडक्टर पे जो फोर्स लगा रहे हैं, कंडक्टर जहां को मूव कर रहा है, जहां को उसकी मोशन हो रही है। भाई आपने कंडक्टर पे ऊपर को फोर्स लगाया तो कंडक्टर वहीं को मूव करेगा। आपने कंडक्टर पे पीछे फोर्स लगाया, वहीं मूव करेगा। इसे मोशन भी कह देते हैं, मोशन ऑफ कंडक्टर लिखिए साथ में। क्या लिख सकते हैं इसे साथ में हम? मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कहां को मूव कर रहा है। तो ये रूल होता है। इस रूल को अगर ध्यान रखेंगे बेटा, लिखते समय बच्चे एग्जाम में लिखते समय गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान रखेंगे आप, आपको सेकेंड फिंगर की बात यानी कि इंड्यूस करंट की बात सबसे बाद में बोलनी है। Stretch your thumb, first finger, second finger of your right hand mutually perpendicular to each other such that, इसकी बात बाद में होनी है, इसको छुपा लो। Such that thumb in the direction of motion of conductor, या फिर force कह सकते हो। First finger in the direction of magnetic field, then
सेकेंड फिंगर या आप मिडिल फिंगर कह सकते हो, सेकेंड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ध्यान रखेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है मेरे बच्चों, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कब की, ये सिर्फ कब लगने वाला है आपका, इस केस में लगने वाला है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ओके चलिए अब जल्दी से एक 2-3 एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हैं, क्या क्या एग्जांपल हैं। वो हो एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है, काफी बार समझना 2-3 बार आया हुआ है। वो क्या कहता है, उस क्वेश्चन में कहता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आप समझते हैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, पैरेलल तो सारी है क्योंकि सारी की सारी कहां को जा रही है, बोर्ड में अंदर को, पुछ 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 जैसे तीर लग गए हो, पितामह भीष्म को, पितामह भीष्म को, ऐसे अंदर, ठीक है। ओके सारे के सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा था कि इन्होंने एक क्या करी थी, एक रॉड थी, एक क्या है बेटा, क्वेश्चन में एक रॉड है, उसके लेबलिंग दे दी, मान लो ये ए है ये बी है, रॉड के 2 हिस्से दे दिए, कंडक्टर के 2 हिस्से दे दिए, एक ए एक बी। उसको इधर को भगा रहा है ये वी वेलोसिटी से, इधर को भगा रहा है वी वेलोसिटी से। पूछ रहा है बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले बात देखो, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहां को है साहब, अंदर को है, ये मोशन कहां को हो रही है, उधर को हो रही है, ऐसे समझ गए मेरी बात को। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को जा रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ साइड। मोशन कहां कर रहा है, ये उधर को, तो ऐसे तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हुई मोशन। देखो जरा कितना एंगल है, 90 डिग्री आ गया, यानी कि इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा। तो हम ये रूल लगा सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल हाँ लगाते हैं। जो हम इस रूल को तो देखते हैं किस तरीके से है, इसकी बात बाद में होनी है, इसको छुपा लो। ये F ये B, F मतलब फोर्स कहां को लग रहा है, यानी कहां को मूव कर रहा है कंडक्टर, B माने मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखें मैग्नेटिक फील्ड कहां को है साहब, अंदर को है, अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखें ये B था, अंदर हो गया। फोर्स कहां लग रहा है, मोशन कहां कर रहा है, वो साइड, तो इसको उसको तो अंदर ही रहने दो, इसको घुमा दो, देखो ये लो जी घूम गया। उंगली कहां खुली, देखो ये कहां आई, ऊपर को, यानी कि इसमें इंड्यूस करंट जो फ्लो होगा मेरे बच्चों इस कंडक्टर में ए से बी की ओर फ्लो होगा। इंड्यूस करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी की ओर। याद रखेंगे इस बात को। ये सिर्फ कब लगता है, जब इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है। वो मैक्सिमम कब होता है, जब मोशन ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर हो। कितने डिग्री पर हो मेरे बच्चों, 90 डिग्री पर हो। ये दोनों देखो यहाँ पे, ये 90 डिग्री होना चाहिए मोशन ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तब आप इस रूल को लगा सकते हैं, अदरवाइज इस रूल को नहीं लगा सकते। बाकी रूल लेंथ रूल था। ओके एक और देखें एग्जांपल, इससे समझ में आएगा और अच्छे से आपको फील आएगी थोड़ी सी, जो कि आपको आगे यूज आने वाला है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको आगे यूज आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। आगे वाली वीडियो के सेव कर रखना अपने दिमाग में कि हाँ यार उस दिन कह रहा था मास्टर कुछ, कि इसे याद रखना, इसे याद रखना बिल्कुल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। मान लीजिए ये आपका वही है कंडक्टर है, कौन है मेरे बच्चों, जो मैंने ब्लू से शो किया है ये आपका कंडक्टर है। ब्लैक लाइन सारी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, उधर की तरफ है। ये आपका हो गया मेरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका है वायर। अब मजे की बात क्या है, करंट देते नहीं है हम इसमें, करंट तो हमको पैदा होके मिलता है, करंट तो हमको पैदा होके मिलता है। तो क्या करना है, इसको मोशन देनी है, फोर्स लगाना है। मान लीजिए आपने इस वायर पे फोर्स लगाया ऐसे, कहां को फोर्स लग रहा है बता सकते हैं आप, हाँ ऊपर को लग रहा है फोर्स। कहां को लग रहा है, डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू आउटसाइड। अगर आपका बोर्ड पे कर रहे हो तो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटसाइड है, पेपर पे कर रहे हो तो पेपर के। ओके करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। फिर से वही बात देखें भैया, राइट हैंड रूल, क्योंकि देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मेरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वहां को, ये रहा फोर्स कहां को, बाहर को। ये देखो कितना एंगल बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा तब ये रूल लगेगा। ओ हो। फिर से वही देखें क्या है, इसकी बात बाद में करनी है, राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट मत कर, राइट ही यूज करना है। इसकी बात बाद में होनी है, इसको छुपा दिया, छुप गई। अब क्या है, ये F ये B, F कहां को लग रहा है देखें इस पे, बाहर को। B कहां को है, B यहां को है ना, इसे मत देखना, ये देखो B कहां को, इधर को मैंने ये घुमा दिया। अब उंगली कहां खुली, ये वाली बीच वाली, इंड्यूस करंट कहां को हुआ, ऊपर को। तो इस वाले वायर में इंड्यूस करंट मेरे बच्चों ऐसा होगा, जो मैंने अब ये ऊपर को बना दिया,
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है मेरे बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन है? इंड्यूस करंट की। इस बात का ध्यान रखने वाले हैं कि आप ये रूल कब लगाएंगे, जब आपका कंडक्टर की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। एक और एग्जांपल ले लें इसी में ले लो, चलो ले लो। ये लो एक और वायर है, उसमें फोर्स लग रहा है मान लीजिए नीचे की ओर। समझ गए? नीचे की ओर लगने का मतलब क्या है? आपका वायर ऐसे रखा था, यूं हमने उसे ऐसे दबा दिया अंदर, यूं नीचे की ओर लग रहा है ऐसे। अब देखें भैया क्या होगा इंड्यूस करंट, फिर से वही बात, राइट हैंड रूल। क्या पहले देखो 90 डिग्री बन रहा है क्या? हाँ। फोर्स अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड वहां को, बाहर को देखो, उधर को, फोर्स अंदर को, एंगल देखो जरा कितना आ गया 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री आ जाए तो लगा दो ये रूल, ये रहा। इसकी बात बाद में करेंगे, छुपा लो। अंगूठा कहाँ को रे? फोर्स कहाँ को लग रहा है? फोर्स अंदर को। इसमें देखो अंदर को लग रहा है, ऐसे लग गया फोर्स, अंगूठा फोर्स की तरफ। FBI याद है? FBI F अंदर को। B कहाँ को है? वहीं को है। ओके, उंगली कहाँ को खुली? नीचे को खुली। इसका मतलब करंट अब की बार इसमें कहाँ को आएगा मेरे बच्चों? ऐसे नीचे को आएगा। ये आपका करंट की डायरेक्शन। कौन से करंट की? ध्यान रखना, इंड्यूस करंट। आपका जो राइट हैंड रूल लॉ जो देता है, ये डायरेक्शन देता है, किसकी देता है मेरे बच्चों? इंड्यूस करंट की। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, इंड्यूस करंट। तो ये था आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं एक बहुत जबरदस्त, बच्चों को कंफ्यूजन होता है राइट हैंड कहाँ यूज करना है, लेफ्ट हैंड कहाँ यूज करना है, उस पर हम डालने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।